वहीं उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर थाना क्षेत्र मुगरा बादशाहपुर गांव गरीगांव का एक मामला है, जहां पर 10 फरवरी को रात्रि 11:30 बजे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिलीप कुमार जायसवाल के नवीनीकरण मकान पर हमला कर पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दिया। वहीं समग्र घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रार्थी द्वारा थाने में जाकर केस को दर्ज कराया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके बाद में पुलिस की निगरानी में दिलीप जायसवाल के टूटे हुए मकान को भी पुनः निर्माण भी कराया। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है साहब। क्या घटना घटी है? घटना सर उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर थाना मुगरा बादशाहपुर क्षेत्र गरियाव बाजार बुढ़नसापुर में हमारी जन्मभूमि है। मैं 27 साल से सूरत शहर में रह रहा हूँ, 16 साल की उम्र से। हमने हमारी मिसेस के नाम पे हमारे गरियाव बाजार बुढ़नसापुर में एक प्रॉपर्टी खरीदा, ज़मीन और मकान बनाया। ज़मीन पे मतलब आगे मकान है, बाकी ज़मीनें खाली पड़ी है। उस घटना के प्रकरण में है। पूरा मामला क्या है? मामला यह है सर कि ज़मीन मकान खरीदने के बाद में आगे ज़मीन पीछे आगे दोनों साइड ज़मीन खाली है। एक मकान 16 बाई 20 का बना हुआ है। उस ज़मीन पे एक छोटा सा आगे कमरा बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई छोटे आगे नया कमरा बना दिया जाए। पीछे जर्जर मकान है, उसको भविष्य में फिर तोड़ के बनाया जाएगा। क्या हुआ फिर? रूम बनाने के काम चालू करने के बाद कुछ माफिया टाइप के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो हमारे छोटे भाई से 2 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगे। उसके बाद क्या? उसके बाद हमारे भाई का फोन आया हमारे पास में क्या से कि हम भाई रंगदारी यहाँ मांग रहे हैं, ऐसे ऐसी घटना है, बात है। तो मैं बोला रंगदारी किस चीज़ का दिया जाएगा? योगी जी की सरकार है, हमारे श्री माननीय जी का, और उत्तर प्रदेश का नाम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कैसे कोई रंगदारी मांग सकता है? मैं आ रहा हूँ, मैं काम करवाऊँगा, कैसे काम नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर मैं यहाँ से पहुँचा, काम चालू करवाया, वो लोग काम को रोक दिए। और फिर उसके बाद में काफ़ी भाग दौड़ किया, काफ़ी परेशानियाँ झेलना पड़ा हमको। करीब 85 दिन 2.5-3 महीने वहाँ पे रहा। वो कहाँ के रहने वाले थे जो काम रोक? वो सब लोकल लोग ही हैं। नए नए भूमाफिया वहाँ पे पैदा हुए हैं। 1-2 जगह सफलता पा गए, उसके बाद में 1-2 जगह फंसे हुए। उनके नाम पे 6-7 आपराधिक घटनाएं हैं, 420 का केस है, 6-7 FIR दर्ज है। आपने इसके बारे में थाना में संपर्क किया? जी सर, मैं थाना में संपर्क किया। एक बार पहले घटना में हमारा एक FIR दर्ज हुआ था, और दूसरी घटना फिर से मतलब इन्होंने हमारा पूरा मकान हमने बनाया। मकान बनाने के बाद में इन्होंने मकान को ढहा दिया, और रात को 8 लाख रुपए रंगदारी मांगने लगे। रंगदारी दो, नहीं तो मकान ढहा दिया जाएगा। हमने रंगदारी ना देने से इनकार कर दिया। हमने इनको गंभीरता से नहीं लिया, और इन्होंने हमारी मकान को पूरा रात को 11:30 बजे ढहा दिया। इसके बारे में आपने वहाँ FIR दर्ज हुई है? जी, इस घटना पे हमने 112 नंबर को थाना को हमने सूचित किया। थाना प्रभारी और दरोगा इंस्पेक्टर और हमराहियों के साथ में आए। 2-2 100 नंबर 112 नंबर की गाड़ियां आई। सब लोग रात को ही मौके पे आए, मौका मुआयना किए, उसके बाद गए। आपकी मांगे क्या? मांगे है कि हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही थी। काफ़ी भाग दौड़ करने के बाद में कप्तान साहब से रूबरू मिलने के बाद में हमारा FIR दर्ज हुआ, और दर्ज होने के बाद में भी कोई इस पर कार्रवाई कठोर नहीं हुआ। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं यहाँ चला आया सूरत गुजरात, मेरा छोटा भाई वहाँ रहता है। अभी भी उसको धमकियाँ दिया जाता है कैंप से कि आपके भाई तो चले गए, अब आप यहाँ रहोगे, कब तक सुरक्षित रहोगे। प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा? प्रशासन से यही हमारी मांग है कि प्रशासन इस घटना को संज्ञान में ले, ऐसे अपराधी को तुरंत दबाया जाए, नहीं तो ये छोटे अपराधी कभी बड़े बड़े अपराध करेंगे, बड़े अपराधी बन जाएंगे। और सरकार और प्रशासन से यही मांग है कि इस घटना को संज्ञान में ले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि बाजार सुरक्षित रहे और हमारे जैसे परदेसी आदमी को कोई तकलीफ न मिले। जी, आपका परिचय? जी, मेरा नाम दिलीप कुमार जायसवाल है साहब। राजस्थान के जयपुर शहर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश रचने वाले 11वें फरार आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार आरोपी फिरोज की गिरफ्तारी पर NIA द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। अलसुफा के 5 मुख्य संस्थापक सदस्यों में से होकर संगठन का खजांची था। तीनों निवासी रतलाम को विस्फोटक एवं बम बनाने के प्रयुक्त होने वाला सामान, जिसमें टाइमर, सेल, वायर सहित अन्य सामग्री के साथ पकड़ा गया था। पूछताछ के दौरान तीनों व्यक्तियों को खूंखार अलसुफा नामक संगठन से जुड़े थे। उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूर्व में राजस्थान के जयपुर शहर को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की जो साजिश रची गई थी, जिसमें सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा जो है ये ब्रीफ किया गया था, उसमें 10 आरोपी पूर्व से फरार थे और 11वां आरोपी फिरोज उर्फ सब्जी
पूर्व से जो है फरार चल रहा था और फरार होने के बाद जो है लगभग 3 साल से इसकी जो है तलाश की जा रही थी। आज लगातार 2 दिनों से सूचना मिलने के बाद आज जो है एक क्रैक टीम जो है काफ़ी कम समय में तैयार की गई। उस क्रैक टीम में मेरे द्वारा जो है उसको जो है ब्रीफ किया गया। ब्रीफ करने पे एडिशनल एसपी हमारे सीएसपी जावरा और सब इंस्पेक्टर सत्येंद्र रघुवंशी, हेड कांस्टेबल राहुल जाट और उनकी टीम ने जो है काफ़ी उम्दा कार्य करते हुए लगातार जो है इसमें जो है मुखबिरी डेवलप की। मुखबिरी डेवलप करने के बाद हम लोगों ने जो है आज उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद थोड़ी सी झूमा झटकी हुई, उसमें जो है एफआईआर उसके ऊपर रजिस्टर की गई है। इसमें जो है काफ़ी अच्छा कार्य जो है इस टीम के द्वारा किया गया है और काफ़ी मशक्क़त के बाद इनफैक्ट 3 साल के बाद इस आतंकी को जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें पूर्व से एक्सप्लोसिव्स एक्ट और यूएपीए के सेक्शंस जो है लगे हुए निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में और बाकी आरोपी लगभग 10 आरोपी जो है इसमें जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी में जो है 11वां आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद जो है अब इस प्रकरण में जो है अब और कोई गिरफ्तारियां बच नहीं रही। आर्म्स वगैरह मिला सर इसके पास से? नहीं, अभी तो इसके पास से आर्म्स कोई नहीं मिला है, लेकिन इससे और जो है पूछताछ जारी है। अपितु जब गिरफ्तारी हो रही थी उसके द्वारा जो है झूमा झटकी की गई थी, गिरफ्तारी से रोकने का प्रयास किया गया था, तो उसमें किसी पब्लिक सर्वेंट को कार्य करने से रोकने को लेकर के और जो छोटी छोटी चोटें आई हैं उसमें धरपकड़ के दौरान उसमें एफआईआर इस व्यक्ति के ऊपर रजिस्टर किया गया। बिल्कुल, देखिए पूर्व में जो है इसके पास जानकारी थी कि ये बांसवाड़ा या फिर आसपास के जिलों में जो छुपता फिरा है और ये भी जानकारी थी कि अभी कुछ दिनों पहले ही जो है ये इनफैक्ट ये और इंट्रोगेशन का विषय है, लेकिन ये जानकारी आई थी कि कुछ महीनों से जो है ये अभी रतलाम में ही जो है था और कहाँ पे छुप रहा था, क्या था, इसको जो है हम और डेवलप कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है कि अपनी पारिवारिक सदस्य के यहाँ ही छुपा हुआ था और रतलाम पुलिस की टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य करते हुए जो है इस आतंकी को गिरफ्तार किया है और लोकल सपोर्ट सर, लोकल एसपी साहब ये कासगंज में अवैध पंजीकृत रिक्शा के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज कासगंज शहर में आरटीओ रामप्रकाश मिश्रा और यातायात प्रभारी लक्ष्मण सिंह द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई, जिसमें 30 ई रिक्शाओं को जब्त कर खड़ा कराया गया और यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। बदायूं में विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष बॉबी गुप्ता सहित 6 कथित कार्यकर्ता रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। साथ ही साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को जेल भी भेज दिया गया है। वहीं भोपाल से खबर है, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बिल के सभी संशोधन को हम खारिज करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग होगी, जरूरत पड़ी तो मीटिंग में कोर्ट जाने का फैसला भी लेंगे। ये काला कानून पास होने जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन किया है तो जाहिर है कि वो पास हो जाएगा, लेकिन इस काले कानून को कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति नहीं मानेगा और ना ही कबूल करेगा। वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया और जैसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करा है तो निश्चित रूप से पारित भी हो जाएगा, लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं और इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का। एक इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन बढ़ाई है कि कलेक्टर की जगह हमने उससे बड़ा अधिकारी रख दिया, जिसको नीतीश बाबू ठोक ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि वक्फ को लेकर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर कलेक्टर ने कई संपत्ति सरकारी घोषित की हुई है, जिसके प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेट्स फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा। वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक
समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं। बहराइच में तिजवापुर के बिडनापुर बाजार में कॉस्मेटिक और चूड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग से दुकान में रखा हुआ सारा सामान बुरी तरीके से जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि चौकी प्रभारी बिडनापुर अपने दलबल के साथ गश्त भ्रमण कर रहे थे कि अचानक दुकान में आग देखकर अगल बगल के लोगों को जगाया और आग बुझाने का प्रयास किया। सरकार के गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा सरकारी कागजों पर ही सिमट कर रह गया है, जबकि इसकी हकीकत कुछ और ही है। किसी कवि ने सच ही कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। ये ग्रामीणों की यातायात व्यवस्था पर सटीक बैठता है कि ग्रामीण किसान किस तरह से अपनी दिनचर्या उन जर्जर खस्ता हालात सड़कों पर बीच में गुजर रहे हैं, जिसका एक दृश्य कैसरगंज के अंतर्गत आने वाली जरवर कस्बा नथनपुर रमुआपुर कुरसंडा होते हुए गंडारा संपर्क मार्ग कैसरगंज चकपिहानी से कोटवा कारई कपूरपुर होते हुए गंडारा संपर्क मार्ग अपनी जर्जर और खस्ता हाल व्यवस्था के कारण चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया है। जबकि ग्राम पंचायत नथनपुर के पंचायत भवन और सरकारी स्कूल तक आने वाली कोई बड़ा हमासी काली रोड है ही नहीं। IGRS से मांग करने के उपरांत जरवर कस्बा से नथनपुर होते हुए बुढ़ानपुर संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य की कार्रवाई शुरू हुई, जिस क्रम में अपर अभियंता जरवर ने बताया है कि प्रताप गैस गोदाम से लेकर करीब 5.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जो उच्च और उत्कृष्ट क्वालिटी की होगी, जिससे आम जनमानस और किसानों को अपनी दैनिक क्रियाओं और प्रशासनिक क्रियाओं के लिए आने जाने में आसानी होगी। इस समय सर्वे कराया जा रहा है। क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर आवश्यकता अनुसार निर्माण भी कराया जाएगा।